पार्ट 2। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7 थी। कितनी सदस्यों की संख्या थी? 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालचारी अय्यर थे, अल्लादी कृष्णास्वामी थे, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। कौन नहीं था? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का संविदा समिति या संविदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे और भिन्न निषाद थे। देख चुका गया। निम्नलिखित में कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्ला, K.M. मुंशी और गोपाल स्वामी अय्यर। मसविदा समिति के सदस्य कौन नहीं थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, N. माधव राव थे, K.M. मुंशी थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर थे, T.T. कृष्णाचारी थे, सैयद मोहम्मद सआदुल्ला थे, S.N. मुखर्जी इस समिति के सदस्य नहीं थे। इनमें B.L. मिश्र के स्थान पर N. माधव राव तथा D.B. खेतान की मृत्यु के पश्चात T.T. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। संविधान के प्रारूप समिति के समस्त प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को से प्रभावी है। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी, जिसमें झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 24 जुलाई 1947 को पेंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी, जिसमें 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया।
भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकरण किया 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिल्लियां। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने तथा उसके पूर्ण होने और पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी है 1950 से। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने का तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला? अंतिम रूप से किस दिन संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 1949 तक संविधान सभा में संविधान की तीसरी वाचन 14 नवंबर 1949 को आरंभ हुआ जो 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन की अंतिम दिन 26 नवंबर 1950 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित। संविधान सभा के सदस्य भारत के विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। इस सभा में अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ किया। इस सभा ने अपना कार्य इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा तथा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के लिए संविधान सभा के निर्वाचन हेतु संविधान का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने लिया था? स्वराज पार्टी 1924 ने। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। निम्न कथनों में से कौन सा सही है?
वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संगठन के बारे में सही है? गठन के बारे में सही है। 1 और 4 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। पांडुलेखन समिति का सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत के कुल 15 अनुच्छेद 5, 6, 9, 10, 11 इतना 26 जनवरी 19 को प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें से पंडित विजय लक्ष्मी पहली, राजकुमारी अमृता कौर दूसरी, तीसरी सरोजिनी नायडू, चौथी सुचेता कृपलानी, पांचवी पूर्णिमा बनर्जी, छठवीं लीला राय, सातवीं जी दुर्गाबाई, आठवीं हंसा मेहता, नौवां कमला चौधरी, 10वां रेणुका राय, 11वां मालती चौधरी, 12वां दाक्षायणी वेलायुधन और 13वां बेगम एजाज रसूल, 14वां एनी मस्करिनी, 15वां अंबु स्वामीनाथन थी। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर।